तैमूर पसपाई इख्तियार कर चुका था। अब्दाल कलजई के सिपाही मैदान में मौजूद थे। तैमूर ने फौरी तौर पर मुशावरत तलब की। सरदारों ने कहा, ऐ अमीर, हम जंग से बिल्कुल खौफजदा नहीं, हमारी जिंदगियां इसी तरह गुजरी हैं, मगर इस हथियार का तोड़ ना किया गया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। उसका तोड़ जरूरी है। इस दौरान तैमूर के एक फौजी अफसर लतीफ चलाक ने मशवरा देते हुए कहा, हमारे पास बारूद है जो कि कलजई फौज के पास नहीं। अगर हम बारूद की छोटी पोटलियां बनाकर अब्दाल कलजई के सिपाहियों पे फेंकें तो ना सिर्फ वो हलाक व जख्मी होंगे बल्कि उनके पैर भी उखड़ जाएंगे और हम उन पे आसानी से हमला कर सकेंगे। चमड़े की छोटी थैलियों का काम शुरू हुआ, उसमें दस्ते लगाए गए और बारूद भरने का काम भी होने लगा। तैमूर जानता था अगर शाम से पहले जंग का फैसला ना हुआ तो वो मौसम की शिद्दत से ही मारे जाएंगे। खून को जमा देने वाली सर्दी का मुकाबला शहर के अंदर गर्म कमरों में ही मुमकिन था। तैमूरी फौज एक बार फिर सफ बंदी कर चुकी थी। अब्दाल कलजई को भी हैरत हुई क्योंकि वो पहली बार किसी फौज को पसपाई के बाद दोबारा हमले के लिए आते देख रहा था, मगर अब की बार भगदड़ उसकी फौज में मची। तैमूरी सिपाही महारत के साथ बारूद से भरे थैले अब्दाल कलजई की फौज पे फेंकने लगे। बारूद की खौफनाक आवाज़ और उससे निकलने वाले बारूद ने देखते ही देखते अब्दाल कलजई की फौज के पैर उखाड़ दिए। जिस तरह कलाब का सामना तैमूरी फौज के लिए नामुमकिन था, यही मामला अब्दाल कलजई के सिपाहियों का हुआ। मगर इसके बावजूद अब्दाल कलजई के सिपाही तैमूरी फौज से लड़ने लगे। इस दौरान तैमूर खामोशी से एक बड़ा दस्ता लेकर शहर की दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ अब्दाल कलजई के हिफाजती दस्ते को ना पाकर तैमूर को बहुत हैरत हुई। उसे अंदाज़ा हुआ कि अब्दाल कलजई समझता था कि कोई भी उसके शहर तक नहीं पहुंच सकता। फिरोजाबाद के शहरी तैमूरी फौज को सामने पाकर चीखो पुकार करने लगे। शहर के दरवाजे पहले ही चुन थे। फौरी तौर पर सिपाहियों को दीवार के नीचे खुदाई का हुक्म दे दिया। दरअसल अब्दाल कलजई खुद एतमादी में मारा गया। अगर वो शहर से निकलकर मुकाबला करने के बजाय चंद रोज शहर में रहता तो तैमूर के लिए मुहासरा जारी रखना नामुमकिन था, क्योंकि मौसम शदीद सर्द था। बहरहाल दीवारों से फिरोजाबाद के शहरी तैमूरी फौज पे पत्थर और खौलता हुआ तेल गिराने लगे। ऐसे हमलों से बचने के लिए तैमूर तीरंदाजों का एक दस्ता पहले ही तैनात कर चुका था, जो उन्हें ताक ताक कर निशाना बना रहे थे। जब अब्दाल कलजई को तैमूरी मंसूबे की खबर लगी, तब तक शहर की दीवारों में बारूद के जरिए शिगाफ करके वो 2000 सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। तैमूर ने सिपाहियों को खास हिदायत की कि शहर में दाखिल होते ही अजानें देना शुरू कर दें, क्योंकि कलजइयों के यहाँ अजान का मतलब सुलह का पैगाम समझा जाता था। साथ ही हरकारे तैनात किए गए, जिन्होंने ऐलानात करने शुरू कर दिए कि फिरोजाबाद वालों को अमान है, अगर वो जंग नहीं करते तो किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। तैमूर शाही महल समेत पूरे शहर पे काबिज हो चुका था। दूसरी तरफ अब्दाल कलजई के सिपाही इस शिकस्त के बावजूद हथियार डालने पे आमादा न थे, बल्कि आखिरी दम तक जंग कर रहे थे। महल में अब्दाल कलजई के बीवी बच्चों को हिफाजती दस्ते की निगरानी में दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और ज़ख्मी सिपाहियों के इलाज और आराम के इंतज़ामात होने लगे। अब्दाल कलजई की सारी फौज हलाक या ज़ख्मी हुई। सिर्फ 400 सिपाही गिरफ्तार हो सके। तैमूर ने अब्दाल कलजई की जगह पे महफिल सजाई और शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार अब्दाल कलजई को उसके सामने पेश किया गया। तैमूर, जिससे लोग थर थर कांपते थे, अब्दाल कमरे में दाखिल होते ही गुर्राते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? कत्ल करो और मामला ख़त्म करो। तैमूर ने कहा, मैं उस गुस्ताख को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे सिपाहियों को कत्ल किया। अब्दाल कलजई ने कहा, मैं हूँ वो आदमी जिसने तेरे आदमियों को कत्ल किया। अगर आज तू आग यानी कि बारूद का सहारा ना लेता तो तेरा सर मेरे कदमों में होता। तैमूर ने कहा, ऐ नादान शख्स, माना कि तू बहुत बहादुर है और मैं बहादुरों की दिल से कदर करता हूँ, मगर इस वक्त तू कैदी है और मेरे एक हुक्म से तेरी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। अब्दाल कलजई
दोबारा उसी उखड़े लहजे में कहने लगा, मैं जंग हार चुका हूँ, सख्त जख्मी हूँ। अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े करने का भी हुक्म दे दे तो मैं तुझसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। तैमूर ने फिर सवाल किया, आखिर तूने बिच्छू की तरह मेरे चलते सिपाही क्यों कत्ल किए? वो तेरा क्या कुछ बिगाड़ रहे थे? जख्मी अब्दाल कलजई ने कहकहा बुलंद करते हुए कहा कि दरअसल मैं देखना चाहता था कि उस शख्स के आदमी मारकर कैसा लगता है जो खुद को बहादुर और अमीर तैमूर कहता है। तैमूर अब्दाल की बहादुरी पे वाकई हैरान था, क्योंकि ऐसा जवाब उसे कभी किसी ने नहीं दिया था। मगर ये हकीकत थी कि अब्दाल बहादुर होने के साथ नादान भी था, जो जज्बाती फैसले करके तैमूर को खुद अपनी तरफ बुला कर लाया था। तैमूर ने अब्दाल कलजई को कहा कि देख, मेरे सिपाहियों ने तेरे शहर में कत्लो गारतगरी नहीं की। इस पे अब्दाल दोबारा गुस्से और हकारत से बोला, अगर तुम कुछ करते तो कलजई कौम के मर्द तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। तैमूर ने अब्दाल से कहा, चूँकि तू मेरे सिपाहियों का कातिल है, लिहाजा इस्लामी शरीयत और जंगी कवानीन के मुताबिक क़सास व खिराज देना होगा। इसी एक शर्त पे तेरी जान बख्शी मुमकिन है। खिराज देने की शर्त पे तेरी सल्तनत तुझे लौटा दूंगा, वरना कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ भी अक्खड़ मिजाज अब्दाल कलजई था, जिसने तैमूर को ललकार कर कहा कि जल्दी से मुझे कत्ल कर, मैं तेरी शर्तें तस्लीम करने से मौत को ज़्यादा महबूब रखता हूँ। तैमूर ने कहा, तुझे सूरज तुलू होने से पहले तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर तू अपने फैसले पर कायम रहा तो तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दाल कलजई ने कहा, तू मुझे 1000 बरस जिंदा रहने की मोहलत दे, तब भी मैं तेरा खिराज गुजार बनूंगा, ना माफ़ी मांगूंगा। अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो सल्तनत गौर के बहादुर कबीले तुझे और तेरे सिपाहियों को जिंदा चबाकर मेरा इंतकाम लेंगे। अगली सुबह अब्दाल कलजई को दोबारा तैमूर के रूबरू पेश किया गया। तैमूर ने रात वाली बात दोहराई तो अब्दाल कलजई का फिर वही जवाब था कि कत्ल कर दो, खिराज नहीं दूंगा। तब तैमूर ने कहा, ए ज़िद्दी इंसान, तेरा कत्ल बिल्कुल जायज़ है, मगर मुझे बहादुरों को कत्ल करते हुए शर्म आती है। तुम्हारे सिपाही निडर और बहादुर हैं। अगर तू मुझसे दोस्ती करता तो मेरी अगली मुहिम हिंदुस्तान की है और उसका रास्ता गौर से होकर गुजरता है। अगर तुम साथ दो तो तुम्हें बहुत माले गनीमत मिलेगा। अब्दाल कलजई ने कहा, हाँ, दोस्ती वाली बात ठीक है। तैमूर ने कहा, फिर दोस्ती की शर्त ये होती है कि मुझ पे कभी हमला हुआ तो तू मेरी मदद करेगा और मुझ पे कभी हमला नहीं करेगा। अब्दाल कलजई ने कहा, ऐसा ही होगा। तैमूर ने कहा, ए बहादुर इंसान, मुझे तेरी ज़बान पे भरोसा है। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं ज़मानत के तौर पे उसकी औलाद को यरगमाल बना लेता, मगर तेरे मामले में ऐसा नहीं करूँगा। दोस्ती के मुआहदे के बाद तैमूर ने अब्दाल के गिरफ्तार सिपाही रिहा कर दिए। इसी दौरान तैमूर ने अपना ज़ाती हकीम अब्दाल कलजई को देने की पेशकश की, मगर अब्दाल कलजई ने कहा कि अगर ज़िंदगी रही तो मेरे हकीम अच्छा इलाज कर सकेंगे। इस दौरान तैमूर ने अब्दाल कलजई से कहा, चूँकि हम दोस्त बन चुके हैं, लिहाजा तुम मेरे सिपाहियों को कलाब बनाने और चलाने का गुर सिखा दो। जिस पर अब्दाल कलजई ने कहा, तुम मेरे सिपाहियों को बारूद बनाने का हुनर सिखाओ तो ये मुमकिन है। तैमूर ने हंसकर कहा कि मैं नहीं कर सकता, लिहाजा हिसाब बराबर, न तुम मेरी फ़ौज को कलाब सिखाओगे न मैं बारूद बनाना सिखाऊंगा। उसी दिन एक कासिद फिरोज़ाबाद पहुंचा, जिसने खबर दी कि अमीर तैमूर का बेटा एक बड़ी फ़ौज के साथ बर्फ़ानी इलाके में बुरी तरह फंस चुका है। तैमूर ने कहा, उमर शेख मेरी मदद के लिए ही निकला था, अब हम दोस्त हैं तो तुम मेरी मदद करो। अब्दाल कलजई ने कहा कि मेरी हालत तुम देख रहे हो, मैं ज़ख्मी हूँ, फ़ौज तबाह हो चुकी है, मैं खुद तो नहीं जा सकता, मगर मुकामी गवर्नर को हर मुमकिन ताउन का ख़त लिख रहा हूँ। फिर उसने गवर्नर के नाम ख़त में लिखा कि उमर शेख हमारा दोस्त है, बर्फ़ में फंसी उसकी फ़ौज को गर्म कपड़े, खुराक समेत हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। इस सिलसिले में जो भी खर्च होगा वो बादशाह गौर यानी कि अब्दाल कलजई की ज़मानत पे
अमीर तैमूर अदा करेगा। तैमूर ने भी खत लिखकर उमर शेख को सारा अहवाल बता दिया। इसके बाद फिरोजाबाद में अब्दाल कलजई और अमीर तैमूर की दोस्ती की तकरीब हुई। तैमूर को मखसूस तलवार पेश की गई और 5 रोज के क़याम के बाद तैमूर वहां से समरकंद के लिए रवाना हो गया। दौरान सफ़र तैमूर की फौज को हरात से गुजरना था। तैमूर ने हरात के बादशाह को कीमत के बदले खुराक की फरहमी की दरख्वास्त की, मगर हरात के हाकिम ने बजाय मदद करने के तैमूर के एलची को कत्ल कर दिया। कई रोज तक जवाब ना मिला तो तैमूर ने दूसरा कासिद रवाना किया तो शाह हरात ने उसे भी कत्ल कर डाला। तैमूर की अगली मुहिम ना चाहते हुए भी हरात बन चुकी थी, मगर मसला ये था कि फारस और फिरोजाबाद की लड़ाई में उसके हज़ारों सिपाही और बारूद काम में आ चुके थे और उमर शेख की 20,000 की फ़ौज में 4,000 सिपाही मौसम की शिद्दत से हलाक या शदीद बीमार पड़ चुके थे।